तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला इंडिया है। कह रहे हैं इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन वाला इंडिया है। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, बंदे बंदे। अरे मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। अरे मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। अरे मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज की तारीख में भारत का एक अभिन्न अंग मणिपुर के लोग किस दुर्दशा से गुजर रहे। मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूं टेलीविजन चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होते हैं और पूछते हैं कि मणिपुर पे अगर चर्चा चाहते हो तो राजस्थान की भी चर्चा करो। कहते हैं मणिपुर पे चर्चा चाहते हो तो विपक्ष के जो अलग अलग राज्य हैं वहां की स्थितियों पर चर्चा करो। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि यह देश दिल्ली पे भी चर्चा करना चाहता है, ऊपी पे भी चर्चा करना चाहता है, कश्मीर पे भी चर्चा करना चाहता है, एमपी पे भी चर्चा करना चाहता है, राजस्थान पे भी चर्चा करना चाहता है। मां भारती के गर्भ में पैदा हुई हर एक बेटी के आबरू पर जहां भी संकट आता है उस पर चर्चा करना चाहता है। लेकिन इसके बहाने पिछले 90 दिनों से 3 महीने हो गए मणिपुर के लोग जिस दर्द को महसूस कर रहे हैं, भाजपाइयों तुम्हें आंख बंद करके इधर उधर नहीं जाने देंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि वो चुप्पी साध करके मणिपुर के दर्द को इग्नोर कर देंगे, यह इस देश के अंदर संभव नहीं है। देश ने आपको 9 साल मौका दिया है। आपने नारा लगाया था इस देश के अंदर बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री जी, आपको मणिपुर में वोट मांगने जाने के लिए मौका मिल जाता है, आपको नागालैंड में वोट मांगने का मौका मिल जाता है, आपको तमिलनाडु में जाकर के वोट मांगने का मौका मिल जाता है, आपको विदेशों में घूमने का मौका मिल जाता है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अरे तुम्हारा 56 इंच का सीना कहां चला गया? आज मणिपुर से बात करते समय कहां छुपे हुए हो पर्दे के अंदर? देश के गृह मंत्री कह रहे हैं चर्चा के लिए भाजपा तैयार है और विपक्ष भाग रहा है। भाजपाइयों, तुम्हारे पास अब बहाना नहीं बचा है। मणिपुर के उस बच्चे के दर्द को तुम्हें इस बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उस देना पड़ेगा। आज हजारों बच्चे मणिपुर के हिंसा में गायब हो चुके हैं। माएं बिलख रही है, हमारा बेटा कहां गया? बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है वीडियो के माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया के सामने आ चुका है। घर जलाए जा चुके, एक एक तिनका जोड़ करके लोग झोपड़ियां बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना आशियाना बनाते हैं, जल करके खाक हो चुका है। और तुम कहते हो मणिपुर पे चर्चा हम तब करेंगे जब राजस्थान पे चर्चा होगी। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? और अगर आप ये समझते हो कि सत्ता में बैठे हो, तुम्हारे पास ईडी है इसलिए विपक्ष लोगों की आवाज दबा देंगे, तुम्हारे पास सीबीआई है इसलिए देश की आवाज दबा देंगे। मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजों को भी यही लगता था कि उसके राज में सारी ताकत उसके पास है, लेकिन मां भारती के यही बेटे बेटियों के पूर्वज थे। जब अंग्रेजों का अहंकार अपने सर पे चढ़कर बोलने लगा, इससे भारत से आवाज उठे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। पूरे देश में आवाज उठ रही है। अगर मणिपुर को न्याय नहीं मिला, मणिपुर में अगर शांति स्थापित नहीं हुई, मणिपुर का मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं हुआ, मोदी जी आकर के संसद में जवाब नहीं दिए,
आज केवल जंतर मंतर पे हम इकट्ठा नहीं है, भारत के अंदर, इस पूरे देश के अंदर कोने कोने में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मणिपुर के हिंसा, मणिपुर के अंदर दर्दनाक घटनाएं, घिनौनी घटनाएं, सारी दरिंदगी के खिलाफ आज पूरे देश में आवाज उठ रही है। अगर मोदी जी या तो चुप्पी छोड़, या तो चुप्पी तोड़ो, और या फिर गद्दे, देश का अब समझौता होने की स्थिति में नहीं है भारत। आपको दर्द हो रहा है इंडिया से, भारत खड़ा होते ही 56 इंच के सीने में दर्द पैदा हो गया। कह रहे हैं इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला इंडिया है, कह रहे हैं इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन वाला इंडिया है। अगर मणिपुर जैसे लोगों के सीने पर आपके सत्ता के संरक्षण में अगर लोगों के पेट पर लात मारा जाता रहेगा, अगर लोगों की आबरू पर लात मारा जाता रहेगा, यकीन मानो इस देश के लोगों की 2024 के चुनाव में इंडिया को जितानी जा रही है और मोदी को हराना जा रही है। इसलिए आपको डर लगता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पूरे देश भर में हम सब इकट्ठा हुए, इसी बात को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि अगर मणिपुर में दर्द है तो वह भारत का दर्द है, इंडिया का दर्द है। कश्मीर में अगर दर्द है किसी को तो वह भारत का, इंडिया का दर्द है। अगर तमिलनाडु में किसी को दर्द है तो वह भारत का दर्द है। भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो भारत के हर बेटे बेटी के दर्द को अपने सीने में जब्त करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें सबके लिए एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई, ये आवाज हमें घर घर पहुंचानी है। आज की तारीख में इस आवाज को इस मंच के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, आज का आवाज को संसद में उठाने के कारण हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जिस तरह से निलंबित किया गया है, आज ये पूरा सदन, आज सड़क पर उतरे हुए सभी लोग इस बात की मांग करते हैं, संजय सिंह का निलंबन वापस लो। डरो मत, सदन में आओ, विपक्ष के सामने मणिपुर को शांत करने की क्या कार्य योजना है, सदन के सामने आकर के अपनी बात रखो। पार्लियामेंट का केवल उद्घाटन करने से पार्लियामेंट का मान सम्मान नहीं बढ़ता। पार्लियामेंट का मान सम्मान सत्ता पक्ष और विपक्ष की देश के प्रति जिम्मेदारियों के निर्वहन से पैदा होता है। मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज खोलो या कल मुंह तो खोलना पड़ेगा। मुंह खोले बगैर ये देश आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आज आप चुप रहोगे 2024 में देश में जाकर के बोलने लायक नहीं बचोगे। वोट के लिए तो जाना पड़ेगा ही लोगों के बीच में। आज अगर चुप्पी तोड़ोगे तभी यह देश आपको सुनने को तैयार है। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज हम एक नारा और लगाएंगे, संजय सिंह का सस्पेंशन वापस। सांसद संजय सिंह का सस्पेंशन वापस लो, वापस लो। संजय सिंह का सस्पेंशन वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर में हिंसा बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर में हिंसा बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आप सबको बोलना है जीतेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है। जो लोग इस लड़ाई में शामिल होने आए हैं, पूरी ताकत से आवाज पहुंचनी चाहिए। संसद परिसर में हम प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पार्टी के सांसद, हमारे नेता संजय सिंह अकेले दम पर पूरी पार्लियामेंट के सामने इस मोदी की हुकूमत से लड़ रहे। हमें यहां से आवाज उनको आज यहां आना था। हमारे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी को आज यहां आना था, राघव चड्डा जी को आज यहां आना था, लेकिन उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, दिन रात वहां पे आंदोलनरत है। इसलिए उनकी आवाज, उनकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमें नारा लगाना है, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप पाठक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राघव चड्ढा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। भारत माता की। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।